पुराने समय की बात है। एक गुरुकुल के आचार्य अपने शिष्य की सेवा भावना से बहुत प्रभावित हुए। शिक्षा पूरी होने के बाद शिष्य को विदा करने का समय आया। तब गुरु जी ने शिष्य को आशीर्वाद के रूप में एक ऐसा दर्पण दिया जिसमें व्यक्ति के मन के छिपे हुए भाव दिखाई देते थे। शिष्य उस दर्पण को पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। शिष्य परीक्षा लेने के लिए दर्पण का मुख सबसे पहले गुरु जी की ओर ही कर दिया। शिष्य ने दर्पण में देखा कि उसके गुरु जी के मन में मोह, अहंकार, क्रोध आदि बुरी बातें हैं। यह देखकर शिष्य को दुख हुआ, क्योंकि वह अपने गुरु जी को सभी बुराइयों से रहित समझता था और उनका बहुत आदर सम्मान करता था। शिष्य दर्पण लेकर गुरुकुल से रवाना हुआ। उसने अपने मित्रों और परिचितों के सामने दर्पण रखकर परीक्षा ली। परीक्षा लेकर उसे ज्ञात हुआ शिष्य को सभी के मन में कोई न कोई बुराई दिखाई दी। उसने अपने माता पिता की भी दर्पण के द्वारा परीक्षा ली। माता पिता के मन में भी उसे कुछ बुराइयां दिखाई दी। यह देखकर शिष्य को बहुत दुख हुआ और इसके बाद वह एक बार फिर गुरु के पास गुरुकुल पहुंचा। गुरुकुल में शिष्य ने गुरु जी से कहा कि हे गुरुदेव, मैंने इस दर्पण की मदद से देखा कि सभी के मन में कुछ ना कुछ बुराई जरूर है। तब गुरु जी ने अपने शिष्य को समझाते हुए कहा। शिष्य के हाथों से वह दर्पण लेकर उसी की ओर कर दिया। फिर शिष्य ने दर्पण में देखा कि उसके मन में अहंकार, क्रोध जैसी बुराइयां हैं। गुरु जी ने शिष्य को समझाते हुए कहा कि यह दर्पण मैंने तुम्हें अपनी बुराइयां देखकर खुद में सुधार करने के लिए दिया था, दूसरों की बुराइयां देखने के लिए नहीं। जितना समय दूसरों की बुराइयां देखने में लगाया, अगर उतना समय खुद को सुधारने में लगाया होता तो अब तक तुम्हारा व्यक्तित्व बदल चुका होता। हम सब की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि हम दूसरों की बुराइयां जानने में ज़्यादा रुचि दिखाते हैं, जबकि खुद को सुधारने के बारे में नहीं सोचते हैं। हमें दूसरों की बुराइयों को नहीं बल्कि खुद की बुराइयों को खोजकर सुधारना चाहिए। तभी हम सब का जीवन सुखी हो सकता है। लेकिन हम सब यह नहीं करते। हम सभी को अपने सुख की परवाह ना करते हुए दूसरों की बुराइयां खोजने में ज़्यादा आनंद प्राप्त होता है। तभी तो इंसान अपने बारे में कभी गलत सुनना पसंद नहीं करता, लेकिन दूसरों के बारे में गलत सुनना, गलत कहना, सुबह से शाम तक, महीनों सालों तक कभी भी बुराई करते नहीं थकता। उसे जब भी मौका मिलेगा दूसरे की बुराई करेगा। इंसान कब यह समझेगा कि हर एक इंसान में अच्छाई और बुराई दोनों हैं, पर देखने की नज़र तो अपनी होती है। हम अच्छाई से देखेंगे तो सब अच्छा नज़र आएगा और बुराई से देखेंगे तो सब बुरा नज़र आएगा।
इस संसार में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसमें बुराइयां ना हों या कोई बुराइयां रहित हो। हर एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमी बुराई है, लेकिन हम इंसान में क्या देखते हैं यह हमारी अपनी नज़र से पता चलता है। देखने की नज़र अच्छी रखो और अपनी बुराइयां ढूंढने की कोशिश करो, दूसरे में बुराइयां मत खोजो, तभी आप अपने जीवन को सुखी बना पाओगे। पहले खुद में सुधार करो, खुद की कमियों को दूर करो, फिर दूसरे की कमियां खोजो और दूसरे की कमियां दूर करने की कोशिश करो। लेकिन सबसे पहले बदलाव अपने में ही करना होगा। वह शिष्य गुरु की पूरी बात सुनकर अपने गांव वापस चला गया।